हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने ASP.NET ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स बना लिए थे और इनको अपडेट भी कर पा रहे थे, डिलीट भी कर पा रहे थे। इनका स्टेटस भी आप देखिए, ये चेंज हो रहा था। एक चीज़ रह गई थी, हम इसके इमेज को अभी अपडेट नहीं कर पा रहे थे। तो फ्रेंड्स सिंपल है, जैसे हमने हम यहाँ पे इमेज यूज कर लेते हैं शो कराने के लिए, या आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से अपडेट करा सकते हैं, है ना। तो जैसे हमने इंसर्ट में किया था वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं। और अपने अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से डिस्प्ले भी कराना चाहते हैं तो आप उसे डिस्प्ले भी करा सकते हैं इमेज लगा के। मैं अभी सिंपली इसे अपडेट करने को देख रहा हूँ, और जब हम लोग यूजर पैनल बनाएंगे तो वहाँ पे मैं इमेज को डिस्प्ले कराना भी आपको बताऊँगा। आइए देखते हैं। ये हमारा अपडेट प्रोडक्ट का पेज था। आई थिंक कुछ लोडिंग ले रहा है सिस्टम। ये हमारा अपडेट प्रोडक्ट का पेज है। इसके हमें अपडेट इवेंट पे हमने ये चीज़ें अपडेट कराई थी। जैसे हमने इसे अपडेट कराया था उसी तरह से हम दो और चीज़ों को अपडेट करा लें। जैसे हम लोग ऐड प्रोडक्ट में इमेज और थंबनेल को अपडेट कर रहे थे, है ना। इन्हीं दो चीज़ों को हमें यहाँ भी अभी अपडेट कराना बाकी है। आइए देखते हैं। अगर हम दो पैरामीटर यहाँ पे बढ़ा दें, ठीक है, इसे क्लोज करते हैं और एक थंबनेल ले लेते हैं जो कि हमको यहाँ पे अपडेट करानी पड़ेगी। कॉपी थंबनेल इक्वल टू @थंबनेल, और इमेज की भी फील्ड को हमें अपडेट कराना है, तो इमेज इक्वल टू @इमेज। फ्रेंड्स इस सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पहले स्टॉक ही रखेंगे या थंबनेल पहले रखेंगे। ये सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि थंबनेल के अंदर ये जो पैरामीटर है उस पैरामीटर में यहाँ से जो वैल्यू पास होगी वही वहाँ पे सबमिट होगा। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने क्वेरी अपडेट कर दी है। थंबनेल और इमेज के लिए पैरामीटर बढ़ा लिए हैं। देन यहाँ पे हम अपने थंबनेल और इमेज के URL को पास करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इमेज सेव कराते थे, ये कोड हमारे थे ना, उसी तरह से हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या हम करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये दो हमने पैरामीटर लिए, और डिस्काउंट हमें नहीं चाहिए तो इसकी भी हमको ज़रूरत नहीं है। आई थिंक डिस्काउंट का भी सेक्शन जिस तरह वहाँ पे हमने अपडेट करने के लिए डिस्काउंट बनाया था इंसर्ट करने के लिए, वैसे ही हम चाहें तो डिस्काउंट को इस तरह से बना सकते हैं। जो हमने डिस्काउंट यहाँ पे डिस्काउंट को डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स 6 रखा था, तो अभी क्या होगा, कोई एम्पटी वैल्यू भी डाल देगा तो ये ले लेगा। इसकी जगह पे हम लोग इस तरह से डिस्काउंट कर लें, तो अगर कोई एम्पटी रखता है तो 0 सेव हो जाएगा। देन हमारा ये पाथ है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे हेडर फाइल एक ऐड करनी होगी system.io। तो अभी क्या है कि यहाँ पे थंबनेल और फाइल अपलोड 1 में हमारा थंबनेल होगा। यहाँ पे देखिए आप, फाइल अपलोड 1 है और फाइल अपलोड 2 में इमेज होगी। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे इमेज सेव हो जाएगी, और यहाँ पे थंबनेल सेव होगा और ये इमेज का URL बन जाएगा। और इन दोनों पाथ्स को हमने यहाँ पे ऑलरेडी पास कर दिया है। तो आप देखेंगे कि अब हमारी इमेजेस भी अपडेट हो जाएंगी। आइए हम इसको रन करा के चेक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आई थिंक प्रॉब्लम है।
आईडी नहीं मिल रही है, कोई और पेज लेते हैं, उसको रन कराते हैं। ठीक है, ये हमने लॉगिन किया, प्रोडक्ट पे आए। अगर हम इसे अपडेट करना चाहें, ये थंबनेल वाली जो इमेज है अभी एम्प्टी है, आते हैं, ये सारी चीज़ें हम वैसे ही रखते हैं, बस थंबनेल को चेंज करते हैं। और आइए ये एक बाइक ले लेते हैं, देन इस पे ये 3 बाइक्स ले लेते हैं, अपडेट करते हैं। आप देखिए प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपडेटेड। अगर हम प्रोडक्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इमेज चेंज हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम काम कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे हम इमेज कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो मैं अभी आपको थंबनेल की इमेज डिस्प्ले करा के भी दिखा देता हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको नॉर्मल यहाँ पे, जैसे ये हमने फाइल अपलोडर लिया है, एक और टीडी ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज लेंगे, इमेज इमेज इमेज। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास इमेज यूआरएल है, और जिस समय ये इमेज लोड डेटा हमारे पास लोड हो रहा है ना, आपने देखा होगा ये पेज लोड इवेंट पे, तो हम यहाँ पे image1 डॉट इमेज यूआरएल इक्वल टू जो हमारे फील्ड का नाम है इमेज, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, ये है थंबनेल। ठीक है, ये थंबनेल ले लिए, लेकिन ये कंप्लीट पाथ नहीं है, ये केवल इमेज का नाम देगा। तो हमारा जो पाथ है ये है, इसको भी हम वहाँ पे असाइन कर देंगे दिस और प्लस, और इसकी साइज को सेट कर दें। हाइट हमने इक्वल टू मान लीजिए 50 px रख दिया, ताकि ये बहुत बड़ा ना दिखे, है ना। आइए रन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम इस पेज पे नहीं रन कर पा रहे हैं क्योंकि वो आईडी की वजह से एरर आ रहा है, एम्प्टी होता है जब ऑनलोड पेज पे। इस पे भी आईडी हमने रिक्वेस्ट की है, तो ये पेज रन कराते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट आया, और अगर हम इसको व्यू करें तो आप देखिए यहाँ पे इमेज हमें शो हो रही है। हालांकि ये ऊपर वाली इमेज है, आई थिंक हमने दूसरी जगह लगा दिया, बट डोंट वरी। ये देखिए इमेज हमको थंबनेल में यहाँ पे लगानी थी। ठीक है, तो ये इमेज आपकी यहाँ पे शो हो रही है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। अभी आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि यहाँ पे मल्टी इमेजेज हैं तो हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे, है ना। तो डोंट वरी, मल्टी इमेज के लिए एक टूल यूज होता है जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया है। जब हम अभी यूजर पैनल पे काम करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हम इन इमेज को कैसे शो कराएंगे, वो लॉजिक आप यहाँ भी यूज कर पाएंगे, और देन आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं या डिस्प्ले करा पाएंगे। अपडेट करने के लिए अपडेट का पैनल आपका बन चुका है, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। तो हमने देखिए एडमिन पैनल में प्रोडक्ट्स पे पूरी तरह काम कर लिया है। हमारे प्राइस कॉस्ट सब कुछ सेट हो सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। और ये हमारा ऐड प्रोडक्ट रहा। न्यू प्रोडक्ट भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, है ना। देन मैं थोड़ा सा एक एक्चुअल प्रोडक्ट का लुक देना चाह रहा हूँ, तो आते हैं थंबनेल को चेंज करते हैं। यहाँ से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखे हैं, जो हमें मिलेंगे आई थिंक प्रोडक्ट्स में। यस, तो अगर हम इस प्रोडक्ट को लें और यहाँ पे इसके हमारे पास 3 अवेलेबल हैं फाइल्स, अपडेट कर दें, तो आप देखिए ये प्रोडक्ट अपडेट हो जा रहे हैं। इसी तरह इसको भी कर देते हैं, कोई
प्रोडक्ट हमारा ये लेते हैं मल्टी पैक। ठीक है, तो आप देखिए ये प्रोडक्ट हमारे अपडेट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अब होम पेज पे देखते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारी होंगी कि हम होम पेज को कैसे डिज़ाइन करेंगे। फ्रेंड्स होम पेज पे हमें क्या चाहिए होगा कि टोटल कितनी अर्निंग हुई है, कौन कौन सी बुकिंग्स आई हैं, है ना। तो एक हम लोग पैनल इधर बनाते हैं बुकिंग्स का, जिस पे करेंट बुकिंग होगा, और एक इधर बनाते हैं जिस पे हमारे डिटेल्स दिखेंगी, अर्निंग कितनी हो चुकी है, कितनी पेंडिंग बुकिंग है ना। कुछ इस तरह से छोटा सा लॉजिक लेते हैं हम। यहाँ पे इस पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आइए हम इसको क्लोज करते हैं, अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम अपने होम पेज पे आएँ तो ये हमारा होम पेज है। हम CSS भी ओपन कर लें क्योंकि अभी हम थोड़ा सा CSS की ज़रूरत पड़ेगी। ये पेज हो गया, कंटेनर हो गया, ड्यू। ठीक है, एक ड्यू लेते हैं जिसमें हमने एक कॉमन क्लास बनाई है। एक क्लास यहाँ पे ले लेंगे इक्वल टू कॉमन, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ड्यू यहाँ पे हम देते हैं क्लास इक्वल टू होम लेफ्ट, और इसी तरह एक क्लास देंगे होम राइट। ओके, फिर क्या करते हैं, इनको फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा क्लियर यूज करना पड़ेगा। अगर आपको यही कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप प्लीज़ हमारी डिजाइनिंग ट्यूटोरियल को एक बार देख लें, जो कि आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप एक बार डिजाइनिंग देख लें तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम आइए इनको थोड़ा सा कोड करते हैं अपने CSS से। डॉट हेल होम लेफ्ट इक्वल टू विड्थ हम लोग रख देते हैं कि आप भाई 70% विड्थ यूज कर सकते हो, और फ्लोट लेफ्ट मिन हाइट एक दे देते हैं। आई थिंक 400 px सफिशिएंट है। ऐसे ही हम सेम कोड करेंगे होम राइट के लिए, और ये होगा आपका 30%। तो हम एक कुछ यहाँ पे डाल रहे हैं ताकि हमें पेज पे दिखाई दे। और आइए इस पेज को हम रन करते हैं। तो ये अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ठीक है, ये हमने शिफ्ट F5 प्रेस किया है तो जो कैश होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने रिफ्रेश कर दिया। तो हम इधर अपना डेटा टेबल डिस्प्ले यूज करेंगे जो हमारी बुकिंग्स आएंगी, और यहाँ पे हम बनाते हैं कुछ टेबल्स। ठीक है, तो आइए एक टेबल ले लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में बहुत अच्छी डिजाइनिंग तो नहीं होगी, बट ओके, यहाँ पे हम लेते हैं बोल्ड कर लेते हैं नॉर्मल, या हम लोग बाद में क्लास यूज करेंगे, अभी के लिए बोल्ड रखते हैं। टोटल अर्निंग
एक और टीडी लेते हैं। यहाँ पे हम एक लेवल लेंगे जिस पे हम बाद में चेंज करेंगे, है ना। तो ये मान लीजिए हमने अभी के लिए टोटल अर्निंग जो हमारी है वो इनिशियली 0 रहेगी। तो हम थोड़ा सा यूज करेंगे रुपी सिंबल, ठीक है। इस सिंबल को यूज करेंगे यहाँ पे, और लेवल 0 सॉरी ₹0.00 हमारी इनिशियल अर्निंग है। ऐसे ही टोटल अर्निंग हो गई हमारी, टोटल बुकिंग। और यहाँ हम बना सकते हैं करंट बुकिंग, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे पेंडिंग बुकिंग, पेंडिंग बुकिंग। और आप दे सकते हैं कैंसिल्ड, कैंसिल बुकिंग। टोटल बुकिंग अब तक कितनी हो चुकी हैं, करंट बुकिंग अभी कितनी चल रही हैं, पेंडिंग कितनी है, और कैंसिल बुकिंग हमारी कितनी है ना। फिर अभी हम चूँकि बुकिंग की बात कर रहे हैं तो ये रुपीज़ नहीं होगा, 0 0 0 एंड 0। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्लास यूज कर रहा हूँ। जब हम .NET में क्लास यूज करते हैं तो उसको CSS क्लास से डिफाइन करते हैं। तो साइज, थोड़ा सा मैं इनका साइज बड़ा करूँगा, इसलिए मैं इनकी इस पे क्लास यूज कर रहा हूँ साइज के लिए। और F साइज कर दे रहा हूँ, हो सकता है ये ओवरराइड हो, ठीक है। इस साइज को हम सेट कर देते हैं यहाँ से डॉट फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है फॉन्ट साइज, आप यहाँ से स्मॉल लार्जर ग्रेटर हम एक्स लार्ज सेलेक्ट कर लेते हैं। और आइए इसको हम रन करके देखते हैं ये कैसा बना है। हाँ ठीक है, कुछ इस तरह से आ रहा है। हम इसे और भी अच्छा करेंगे, है ना। इस पे आप और CSS यूज करके इस पे बॉर्डर बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हम उतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिज़ाइन का पार्ट हो जाएगा, और हम अभी डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। सिंपली मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दे रहा हूँ ताकि ये दूर हो जाए, बस। ठीक है, ये हमने कर दिया, और फिर से हमें आई थिंक रन करना पड़ेगा। है ना, कुछ इस तरह से। और ठीक है, अब हम लोग इसकी कोडिंग देखेंगे। उसके पहले हम लोगों को टेबल बनानी पड़ेंगी। एक ट्रांजैक्शन की टेबल होगी, बुकिंग की टेबल होंगी, है ना। तो उन सारी चीज़ों को आइए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं डेटा टेबल कैसे बनाते हैं। SQL सर्वर ओपन करते हैं। हमें सबसे पहले, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। हमारा डेटाबेस ये है,
हमको एक टेबल बनानी है बुकिंग की, जिसपे जब लोग बुकिंग करेंगे तो डिटेल्स आनी चाहिए। न्यू टेबल, एक आईडी बनाते हैं, इंट, इसको प्राइमरी की सेट करते हैं, नीचे आते हैं आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन ट्रू कर देते हैं, यस, सेव करते हैं और इसका नाम देते हैं बुकिंग। ठीक है, इसमें कुछ फील्ड होंगी, जैसे किसने बुकिंग की है ये हमें पता चलेगा यूजर आईडी से, यूजर आईडी, और क्या बुकिंग की है वो हमें पता चलेगा प्रोडक्ट आईडी से, प्रोडक्ट आईडी से, प्रोडक्ट आईडी से हमको उसकी बुकिंग, कौन सा उसने प्रोडक्ट बुक किया है उसकी डिटेल हमें मिलेगी। यहाँ पे हम कॉस्ट वगैरह भी रख लेते हैं कि बुकिंग अमाउंट कितना है, या बुक्ड अमाउंट, बुक्ड अमाउंट। अगर कुछ उसने कूपन कोड वगैरह यूज किए हैं तो वो यहाँ पे हम डालेंगे कूपन। अगर कुछ हमने डिस्काउंट दिया है तो, या हाँ कूपन कोड सफिशिएंट है। आप डिस्काउंट वगैरह, हम एक नॉर्मल टेबल बना रहे हैं, ये प्रॉपर बुकिंग की टेबल नहीं है। वो जो हम लोग ई कॉमर्स प्रोडक्ट कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाएंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कंप्लीट एक प्रॉपर बुकिंग की टेबल कैसे होती है। अभी हम इसे लर्निंग पर्पज से एक नॉर्मल टेबल बना रहे हैं, जिसमें हम यूजर आईडी लेके यूजर चेक कर सकते हैं कि किसने बुकिंग की है। ये प्रोडक्ट आईडी हो गई, बुकिंग अमाउंट हो गया, कूपन हो गया। इस पे एड्रेस क्या हो सकता है ना, क्योंकि कभी कभी लोग मल्टीपल एड्रेस पे प्रोडक्ट की डिलीवरी चाहते हैं, तो हमें बुकिंग जब होगी उस समय पे उसका एड्रेस भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एड्रेस, एड्रेस, सिटी, पिन, है ना। अब हमको एक चीज़ चाहिए होगी कि बुकिंग स्टेटस क्या है, तो स्टेटस की एक फील्ड बनाएंगे। हाँ, आई थिंक इट्स सफिशिएंट। ठीक है फ्रेंड्स, एक और हमें टेबल बनानी होगी ट्रांजैक्शन की, कि कितने पैसे आए, कि एक यहाँ पे और फील्ड बनाते हैं कैश स्टेटस का, कैश स्टेटस, और पेमेंट मोड, पेमेंट मोड। दैट मीन्स कैश स्टेटस क्या है करेंटली, अभी पेड हो गया है या अनपेड है। पेमेंट मोड क्या है कि ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, किस तरह से वो पेमेंट कर रहा है। ये दो फील्ड्स और हमने बढ़ा दी। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे एक गलती हो गई है। अब मैंने ये कहा था कि अगर आपके टेबल में डेटा नहीं है तो आप इन फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम इसको करें अगर, बट ये कभी कभी होता है, नहीं तो हमें पूरी की पूरी टेबल डिलीट करनी पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपके पास ऑप्शन है कि इसे डिलीट करें और दोबारा से सारी चीज़ें करें, या फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की टेबल आ गई। इस पे आते हैं, स्क्रिप्ट ड्रॉप एंड क्रिएट करते हैं कि पुरानी डिलीट हो जाए और नई क्रिएट हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट की नहीं, बुकिंग की हमें करनी है। चलिए स्क्रिप्ट और ड्रॉप,
एंड क्रिएट। तो इस चीज़ को हम लोग चेंज कर लेते हैं, हमें वहाँ पे n वर्कर मैक्स करना था। तो इस तरह से ये हमारा चेंज हो जाएगा। अदरवाइज आपको वहाँ पे फिर से सारा काम करना पड़ता। यहाँ से सिंपली हम लोग टेबल का डेटा टाइप चेंज कर दे रहे हैं। वेट, ये बस हो जा रहा है और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि पुरानी टेबल डिलीट हो जाएगी। और अगर इसके अंदर कुछ डेटा है तो फ्रेंड्स वो भी नहीं रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमारा हो गया है। अगर हम इसको डिज़ाइन, क्योंकि ये पुराना ओपन है, इसको बंद कर देते हैं, रिफ्रेश, डिज़ाइन ओपन करते हैं, तो ये फ्रेंड्स एक्चुअली में हमको रिकनेक्ट करना पड़ेगा। अपडेट हुआ है, डोंट वरी। बस वो एरर आने के बाद, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल सर्वर सेव करके रखता है चीज़ों को, आप देखिए यहाँ पे चीज़ें अपडेट हो गई हैं, है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आइए अभी हमको एक और टेबल बनानी है ट्रांजैक्शन की, जिसपे हम अपना सारा फंड मैनेज करेंगे, कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो एक न्यू टेबल बनाते हैं, आईडी इंटीजर, इसको प्राइमरी की सेट करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन ट्रू करते हैं ताकि ये ऑटो इंक्रीमेंट कर सके। सेव करते हैं, इसका नाम देते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में भी हमें क्या देना पड़ेगा, यूजर आईडी चाहिए होगी कि किसने ट्रांजैक्शन किया है, और उसने क्रेडिट किया या डेबिट किया। अगर आप अपने सिस्टम पे वॉलेट सिस्टम बना रहे हैं तो क्रेडिट भी होगा, या उसको कहीं से आप ऑफर देते हैं तो उसके पास क्रेडिट भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं कि क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ, देन क्रेडिट डेबिट, ये अमाउंट होंगे फ्रेंड्स। तो हम इसको चाहें तो इंटीजर कर सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, यूजर आईडी आपकी एनवायर कैर होगी, ये दोनों अमाउंट होंगे। यहाँ पे हम रिमार्क ले सकते हैं कि किस रीजन से ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर आप कहीं बाद में दिखाने में आपको आसानी होगी ना कि किस वजह से ये पेमेंट लिया गया है, तो हम चाहें तो ये हमने रिमार्क लिया। देन कभी कभी हमको पेमेंट स्टेटस पेंडिंग या कैंसिल या रिवर्ट ऐसा कुछ भी देना होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे भी स्टेटस की टेबल बना सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गया है या होल्ड है या पेंडिंग है कुछ भी। तो उसके लिए हम लोग स्टेटस यूज करते हैं। ठीक है, और ट्रांजैक्शन डेट कब की है ना, डेट्स, या यहाँ पे हम दे देते हैं टीआर डेट, ट्रांजैक्शन डेट क्या है, और आप इसको डेट टाइम रख सकते हैं। बस आपको फॉर्मेट को ध्यान रखना होगा। इसको सेव कर देते हैं। इसी तरह जो हमने बुकिंग की टेबल बनाई थी, इस पे भी हमें बुकिंग डेट लेना पड़ेगा। बुकिंग डेट, है ना, कि ये तो पता चलेगी किस दिन बुकिंग हुई है। इसको भी डेट टाइम कर देते हैं और इसे सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी टेबल बन चुकी है बुकिंग की,
और ट्रांजैक्शन की, है ना। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इनका यूज करके डेटा डिस्प्ले कराएंगे, और अगर कुछ बुकिंग आएगी तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। बट फ्रेंड्स उसके पहले हमें अब यूजर पैनल बनाना होगा, है ना। अब क्योंकि हमारा मेन काम तो यूजर पैनल से होने वाला है, जब तक वहाँ से बुकिंग नहीं होगी तो हम यहाँ पे बाकी की चीज़ों को कैसे दिखाएंगे, और हमने अभी यूजर पैनल बिल्कुल नहीं बनाया है। तो फ्रेंड्स हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि अपने यूजर पैनल पे हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, और वहाँ से बुकिंग करा के इस पर हम कुछ कोड करके देखेंगे कि हम यहाँ पे कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, और बाकी के अपने ASP.NET के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। So thanks for watching, keep learning and please like, share and subscribe.